अमानतुल्लाह खान ने मतलब मेन चीज आप पार्टी ने उपेक्षा की। कुछ नहीं, अगर करते तो ये रोने पड़ते हैं क्या? इस बार रो रो के जीता है बंदा, रो रो के जीता है। अगर 10 साल आप मुझे दे दीजिए, तीसरी बार आपको मुझे इलेक्शन लड़ने के मैदान में आने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक अपने आप जिता देगी। काबिलियत रखता हूँ मैं। इंजीनियर मोहम्मद जाबिर मेरा नाम है, पूरे जामिया नगर जानता है मुझे भी। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एमएलए है, वरना उससे कम नहीं है यहाँ पे। हमारी पब्लिसिटी भी उससे कम नहीं है, उसी के बराबर के लेवल के आदमी हैं। जी, ये बता देंगे भाई, दूसरे जो लोग जानते हैं वो सब बता देंगे। आप पार्टी के हो करके आप स्वीकार कर रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार। मैं किसी का चापलूस नहीं हूँ, मैं पब्लिक का हूँ। अगर कोई भी आदमी पब्लिक के लिए काम करेगा उसकी तारीफ़ करूँगा। मेरे लिए पार्टी गुलामी का पट्टा नहीं है। पार्टी से मैं इतनी हमदर्दी करता हूँ जितनी वो मुझसे करती है। अगर वो मुझे पूछती है तो मैं उसको पूछता हूँ। मैं पार्टी के चंद हज़ार लोगों की गिनती होगी तो उनमें मैं बहुत अहम सबसे सरगर्म कारकुन रहा हूँ पार्टी का। अगर वो मुझे काउंट नहीं करेगी तो मेरे लिए ज़ीरो है पार्टी। फिर उससे अच्छा कोई आता है तो मैं उसके साथ रहूँगा। पूछिए आप कब से नहीं आए केजरीवाल साहब? आप शाहीन बाग में यहाँ पर कब से नहीं आए? एक आध बार आए होंगे शुरू में, पहले इलेक्शन में, उसके बाद से नहीं आए आप। 10 साल से यहाँ आए नहीं क्योंकि जूतों की माला लिए खड़े हैं लोग। असल में हमने काम ही नहीं करा आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? पूरी दिल्ली को उन्होंने फ्लॉप शो बना के रख दिया। जो शीला दीक्षित ने रोड बनाए थे ना, उनके पैचेस नहीं भरे गए दिल्ली हुकूमत पे पिछले 10 साल। हाँ, आप देखिए ना सब। केजरीवाल कहाँ पे मिसयूज़ कर रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों का, तो पता थोड़े ना चल रहा है। दिल्ली की हम तो फिर भी, मुसलमान लोगों ने तो फिर भी भरपूर वोट दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन दिल्ली की जनता ने, इन्हीं के लोगों ने इनको नकार दिया। पंजाब में भी यही हाल होगा। जहाँ आप अपने कारोबार शुरू कर देंगे, अपने कैडर को आप ध्यान नहीं देंगे, अपनी उभरती हुई लीडरशिप पे ध्यान नहीं देगी पार्टी, वहाँ यही हाल होगा। कोई अगर मुसलमानों का हितैषी बन के सामने आ रहा है, संजय सिंह, तो आप बताइए कि मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकली आपको ये काम तो गिना दीजिए। कोई ऐसा स्कूल आपने कायम किया हो, कोई 5 बच्चों का एक क्लास कायम करी, वो तो गिना दीजिए। या सिर्फ फर्जी, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके रह जाएंगे? जाके 4 कदम पे 50 ट्रक कूड़ा जो पिछले 5 महीने से पड़ा है, ये तो अभी 1 महीने से हुकूमत बनी है। ये क्या नाम है साहब आपका? जाबिर नाम है मेरा, जाबिर। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं रहते हैं, शाहीन बाग में। हाँ। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव आया है केजरीवाल के हटने के बाद? कुछ गड्ढे कम हुए, थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह हटा? कूड़ा तो वैसे बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो है केजरीवाल के मतलब उनको ये लगता है, केजरीवाल साहब को, जैसे यहाँ एमएलए तो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि सारा ठेका मुसलमानों ने लिया हुआ था आम आदमी पार्टी को जिताने का। अब आप अगर देखेंगे तो 4-6 एमएलए तो मुसलमानों के एरिया से जीते ही हैं, मुस्लिम वोटों की वजह से। सभी जगह मुस्लिम्स ने उस बार भी दिया, 3 बार लगातार उनको जिताया। अब ये हकीकत है, हकीकत ऐसा मुंह मोड़ रखे हैं। आप कूड़े के ढेर देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक जो है, अगर आप अभी कूड़े के ट्रक लगा दें तो कम से कम सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ पे जमा हो गया है। जिस दिन से ये एमएलए भी आम आदमी पार्टी के ही हैं और जो है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, कूड़े का तो उसी का काम है। लेकिन समझ लो ऐसा छोड़ दिया कि अभी इन्हें सज़ा दो, दिल्ली वालों को, मुसलमानों को सज़ा दो कि इन्होंने पूरी दिल्ली में हुकूमत आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं लेके आए। अरे भैया, हम तो पहले भी आम आदमी पार्टी को दे रहे थे, अभी भी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा यहाँ तो और बुरा हाल है। पहले भाईजान एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 3 बार जैसे आप पार्टी आई, तीनों बार मुस्लिम ने तन मन धन से अपनी कुर्बानी दी और ना उनका कोई राज्यसभा सदस्य बना। इवन अमानतुल्लाह खां के ऊपर कई बार मुसीबतें जब आई तो आप पार्टी के बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया। जो कुछ अमानतुल्लाह खां अपने दम पे, अपने समर्थकों के दम पर, लास्ट में भी यही पोजीशन रही कि तमाम लोगों का ये भी पता चला कि AIMM वगैरह के लीडर पे, उसमें भी आप पार्टी के बड़े नेताओं का प्रश्रय था, बड़े नेताओं का प्रश्रय था। ना मुख्यमंत्री पे नाम लिया, ना उप मुख्यमंत्री पे नाम लिया, जबकि एक मुस्लिम इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ भी कहा था पंजाब में। क्या आम मुस्लिम लगातार ठगा जा रहा है? हाँ, आप अभी से क्या ठगा जा रहा है, वो तो 1947 से ही ठगा जा रहा है। पहले कांग्रेस ठगा करती थी, अब उसके वैसे ही चोला पहन के जो पार्टियाँ आ रही हैं वो ठग रही हैं। तो यहाँ तो बराबर है, एक आदमी कम से कम खुल के बुराई तो कर रहा है। अब एक आदमी दिल में बुराई लिए बैठा, आपको क्या पता चल रहा केजरीवाल कहाँ पे मिसयूज़ कर रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों का, तो पता थोड़े ना चल रहा है।
अब बीजेपी ये तो है कि भाई वो खुल के मुसलमानों के खिलाफ करिए तो आदमी, सामने वाला आदमी दुश्मन दिखता है कि भाई ये बुराई चाह रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। कम से कम उनका अपना जो मकसद है दूसरी पार्टियों का तो साफ है, पर इनके दिलों में क्या होता है, इनके दिमागों में क्या चलता है, ये पता ही नहीं चलता, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। दिल्ली की हम तो फिर भी मुसलमान लोगों ने तो फिर भी भरपूर वोट दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन दिल्ली की जनता ने, इन्हीं के लोगों ने इनको नकार दिया। यानी कि कहीं पे आप कांग्रेस के जो तरक्की याफ्ता काम थे उनके गड्ढे नहीं भर पाया केजरीवाल जो है। सबसे बुरा पूरा जामिया नगर, कब काम शुरू करना है, कब काम ख़त्म करना है, कब ये करना है, कब फिनिश करना है, पूरा रमज़ान बर्बाद कर दिया। 40 फुटे पे पूरा आपके सामने ही रोड है, खुदा पड़ा हुआ। मस्जिदों के सामने टॉयलेट के पानी बह रहे हैं। 10% लोग बचते बचाने के बावजूद भी उसी सेम टाइम नापाक हो जाते हैं। तो जिन लोगों में ये सेंस नहीं है वो क्या काम करेंगे यहाँ पर? अच्छा ये बताइए कि जैसे अमानतुल्लाह खां यहाँ मंदबोड़ हैं सब बातें, परंतु क्या ऐसा भी रहा कि आपकी एमसीडी ने और आपकी सरकार ने भी यहाँ कूड़ा हटवाने सफाई का काम नहीं किया? उतने इतना बड़ा के सामने अभी हम देख रहे हैं इतना बड़ा एरिया है, उनको यही नहीं पता रहता कौन कर्मचारी। अमानतुल्लाह खां ने मतलब मेन चीज आप पार्टी ने उपेक्षा की। कुछ नहीं, अगर करते तो ये रोने पड़ते हैं क्या? इस बार रो रो के जीता है बंदा, रो रो के जीता। अगर 10 साल आप मुझे दे दीजिए, तीसरी बार आपको मुझे इलेक्शन लड़ने के मैदान में आने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक अपने आप जिता देगी। काबिलियत रखता हूँ मैं। इंजीनियर मोहम्मद जाबिर मेरा नाम है, पूरे जामिया नगर जानता है मुझे भी। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट MLA है, वरना उससे कम नहीं है यहाँ पे। हमारी पब्लिसिटी भी उससे कम नहीं है, उसी के बराबर के लेवल के आदमी हैं। जी ये बता देंगे भाई, दूसरे जो लोग जानते हैं वो सब बता देंगे। अगर ये बताइए जैसे इन्होंने क्या किया, ताहिर हुसैन हर जगह इन्होंने वोट के लिए मंच में ताहिर हुसैन को आगे बुलवाया, उसके जरिए वोट लिए, फिर उसको टिकट नहीं दी ताहिर हुसैन को। और यही नहीं, यही पोजीशन अमानतुल्लाह खां को भी इन्होंने बैकिंग नहीं की। सियासतदान है, ये अपना शिकार बनाते रहेंगे, आपको चूस के फेंकते रहेंगे। डरपोक से इनका अपने अंदर हिम्मत नहीं है कि जहाँ पे अपना आदमी कहीं मुसीबत में फंसा उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अगर पब्लिक या ख़राब लोग एक एलिगेशन लगाते हैं, 10 एलिगेशन लगा के अपने आदमी को निकाल के फेंक देते हैं। ये सियासत इन लोगों की है, ये इनके पर्सनल बेनिफिट के लिए सियासत है, पब्लिक के लिए कोई सियासत नहीं है। ये आवाम की सियासत नहीं है, ये अपने कारोबार कर रहे हैं, सियासी कारोबार है इनके। सियासत एक कारोबार बन के रह गया है सब। बाकी आप लोगों से राय लीजिए, लेकिन सियासत को लोगों ने कारोबार समझ रखा है। जितनी जल्दी आवाम ये बात समझ जाएगी, वैसे ही इन कारोबारियों को निकाल के बाहर फेंक देगी और आवाम में से लीडर चुनेगी। क्या आम मुस्लिम जो है अब आम आदमी पार्टी के प्रति वैसा ही जितना उनके पास सर मजबूरी है, कोई अर्थी परती नहीं है, लोगों की मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है उनके पास में। लोगों की मजबूरी है, उनके पास में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होगा तो इनकी कुछ नहीं है, घड़ी की चौथाई में इनको निकाल के बाहर फेंकेंगे। फेंका ना भी, मुसलमान के पास तो ऑप्शन नहीं था। अच्छा पंजाब में क्या पोजीशन होगी? ऑप्शन था, उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में भी यही हाल होगा, जहां आप अपने कारोबार शुरू कर देंगे, अपने कैडर को आप ध्यान नहीं देंगे, अपनी उभरती हुई लीडरशिप पे ध्यान नहीं देगी पार्टी, वहाँ यही हाल होगा। हम भी एक आम आदमी पार्टी का ही मैं बंदा था। आप बताइए कौन सा लीडर आम आदमी पार्टी में ऐसा है जो हमारा किसी भी लेवल पे मुकाबला कर ले? डिबेट कराइए, केजरीवाल से डिबेट कराइए, सिसोदिया से डिबेट कराइए, उससे काबिलियत में अगर कुछ कहीं कम बताइए आप। लेकिन जब उसको अपने अवामी लीडर जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उन लोगों की परवाह नहीं होगी, तो यही हाल होगी। उन्हें ये लगा कि मस्ती में मलाई खाएंगे, नीचे के लोग जो है उनको बर्बाद करते रहे, उनके टाइम वेस्ट करते रहे। कर दिया ना, ज़मीन उठा के आसमान से ज़मीन पे पटक दिया। 60 में से 70 में से 20-22 सीटों पे समेट दिया ना। ये अवामी इनकलाब ही था कि उन्होंने एक तरफा उसको जिताया, और ये अवाम का नकार नहीं है कि एक तरफा उठा के ज़मीन पे पटक दिया है। इंजीनियर साहब, आम आदमी पार्टी में जो सबसे बड़ी बात आ रही है, तमाम बाल अल्पसंख्यक समाज की बैठक हुई, उसमें केजरीवाल मुख्य वक्ता में आए। उन्होंने क्या किया, जब आप लोगों ने सवालात किए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये जवाब देंगे, कहीं अमानतुल्लाह खां की वो मैक कर देते थे कहीं वो। तो आप ये महसूस करते हैं कि इन्होंने केजरीवाल ने मुस्लिम का बोर्ड लिया मगर मुस्लिम के सवालों पे या उनके मांगों को कभी विचार नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है।
दूसरी कंपनी के पास ऑप्शन था, अभी आसमान से ज़मीन पे पटक दिया कि नहीं क्या, कहाँ तो आसमान पे उठा के रखा हुआ था। क्योंकि इंसान फितरतन लोग चीज़ों को समझता है। जब उसको समय में नहीं आ रहा था तो केजरीवाल को ला के रखा। जब उसको मक्कारियाँ यारियाँ और हल्कापन समझ में आ गया कि ये जो बातें करते हैं और इनकी करनी कतनी का फ़र्क समझ में आ गया, तो देखिए क्या हाल है। ये जो 70 सीटों से 22 सीट पे समेट दिया, यही तो है। एक आम इंसान को अपने बच्चों का पेट भी पालना है, ये भी सोचना है कि हुकूमत ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, उसे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देखनी है, अपना भी देखना है, अपना कारोबार अपनी नौकरी भी देखनी है। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम में वो सोचता है, तो 10 साल 5 साल लग जाते हैं एक मक्कार आदमी की मक्कारी और अय्यारी को समझने के लिए। हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम की मजबूरी ना बने, आवाम की ज़रूरियात को पूरे करते हुए हुकूमतें करें। जिस हुकूमत के अंदर मक्कारी अय्यारी और फहाशी और जिस्म फरोशी आम होने लगे, आप समझ लीजिए कि आप जो है उसका पेट भरने की हिम्मत नहीं है, आप उसके लिए वसाइल पैदा नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए खुराक पूरी नहीं कर पा रहे, तभी जो है औरतें अपना जिस्म बेच रही हैं। जगह जगह इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। आप देखिए ना, रोज़ खबर होती है कि उस होटल में फला। तो जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं अपनी आवाम का पेट भरने में, तब ये सारे ऐब और ये सारी फहाशी और ये सारे कुकर्म जो है आम होना शुरू हो जाते हैं। जुए और सट्टे, आप जुए में क्या है, कोई फसल कट रही है और फसल बिक रही है, बड़े से बड़ा प्लेयर है, बड़े से बड़ी हुकूमतें, बड़े से बड़ा सुपरस्टार है, वो जो टीम 11 बना के लोगों को जुए की लत लगा रहा है। कौन सा कारोबार हो रहा है उसके अंदर, कौन से इंस्ट्रूमेंट पैदा हो रहे हैं, कौन सी फसलें उग रही हैं कि वो कट रही हैं और बाज़ार में बिक रही हैं। आपका पैसा जुए में आप हार जाते हैं, मैं जीत जाता हूँ, मेरा पैसा मैं जुए में हार जाता हूँ, ये भाई जीत जाता है। बस ये मामला चल रहा है। एक घर बर्बाद होता है, दूसरे घर आबाद होता है, और फिर वो अय्याशी और तमाम पैसा ख़राबी काम में आता है। तो हमको ये सोचना है कि मैं एक आम इंसान होने की हैसियत से बता रहा हूँ आपको, हुकूमतें, कोई भी हुकूमत है, वो अवामी फ़लाह और बहबूद के लिए काम नहीं कर रही हैं। कोई कहीं पे इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, कहीं पे धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है, कहीं पे झूठ और मक्कारी का साथ लिया जा रहा है अपनी हुकूमतों को कायम रखने के लिए। लेकिन बहुत जल्द ये मक्कारियाँ यारियाँ अपने पीक पर हैं। बहुत दिन तक माँ बाप और भाई अपनी बहनों की इज़्ज़तों को लुटते हुए नहीं देख सकते, बहुत दिन तक अपने घरों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। आवाम एक दिन इनकलाब ज़रूर पैदा करेगी, अवामी इनकलाब आएगा और सब मक्कारी और अय्यारी और ये जो एक अजीब सा औरा खड़ा कर रखा वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो जब तक आवाम को, हमारा काम तो ये है साहब कि आवाम को शऊर पैदा करना, बेदार करना, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो पैदा करना है। देखिए क्या होता है। अभी सर जुमा और होली में सब जगह बड़े अच्छे ढंग से निपट गया, मगर संजय सिंह ने बड़ा वैसा बयान दिया, उसका मुस्लिम भी विरोध कर रहा है कि ये लोग दंगा करते हैं। और पहले उन्होंने हिंदू समाज के लिए कह दिया ऐसा, मुस्लिम ने भी कहा कि आप कौन होते हैं इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं इस समय दंगे की, और जुमे के दिन ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये लोग राजनीति करके लड़वाना चाह रहे थे? कल मैं बता रहा हूँ कि ये सब, एक तरफ कोई हिंदू की राजनीति कर रहा है, एक आदमी मुसलमानों का हीरो बनना चाह रहा है, मुसलमानों को। संजय सिंह ने ऐसे समय बयान देना, जुमे के दिन इस तरह का बयान देना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एक दूसरी तरफ दूसरे लोग बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ कोई हिंदू का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, कोई मुसलमानों का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हीरो मतलब आप ये सोचिए सिर्फ बकवासबाजी करके। अरे आप अगर हिंदुओं के हितैषी हैं तो उनको समझाइए साहब कि आप कौन से उसमें जा रहे हैं, कौन से उसमें, हाँ, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कोई अगर मुसलमानों का हितैषी बन के सामने आ रहा है संजय सिंह, तो आप बताइए कि मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकली आप कोई एक काम तो गिना दीजिए। कोई ऐसा स्कूल आपने कायम किया हो, कोई 5 बच्चों का एक क्लास कायम करी, वो तो गिना दीजिए। या सिर्फ फर्जी, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके रह जाएंगे। मैं अगर आपके लिए एक वक्त का खाना का इंतज़ाम करता हिसाब से, क्या ये बर्ड क्लास की जो एजुकेशन कह रहे थे वो बर्ड क्लास के हॉस्पिटल, मैं तो जहाँ खड़ा हूँ सर, मैं वहाँ की बात करता हूँ। मुझे अमेरिका जाके देखना नहीं है। मुझे ये बताइए यहाँ जामिया नगर में क्या करा है। एक स्कूल 12वीं क्लास तक था, उसको 8वीं क्लास तक कर दिया। एक स्कूल 12वीं क्लास को 8वीं क्लास तक साइंस का उसी के अंदर सब्जेक्ट था, वो पूरा 8वीं क्लास तक बच्चे। अब बच्चियाँ 12वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास जाती हैं 7 किलोमीटर पढ़ने के लिए। दिल्ली में वैसे ही इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, बच्चियों के लिए सिक्योरिटी नहीं है, और आप यहाँ से 7 किलोमीटर बच्चियों को जा रहे हैं। जगह जगह जो है गुंडे मवाली टपोरी खड़े हैं, बच्चियों को छेड़ते छाड़ते हैं। तो क्या क्या तरक्की करी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जामिया नगर विधानसभा में यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, 12 लाख की आबादी में नहीं है।
तो भैया तुम कहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं हमारे यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ देखते हैं। इसका मतलब आप पार्टी के हो करके आप स्वीकार कर रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार। मैं किसी का चापलूस नहीं हूँ, मैं पब्लिक का हूँ। अगर कोई भी आदमी पब्लिक के लिए काम करेगा उसकी तारीफ़ करूँगा। मेरे लिए पार्टी गुलामी का पट्टा नहीं है। पार्टी से मैं इतनी हमदर्दी करता हूँ जितनी वो मुझसे करती है। अगर वो मुझे पूछती है तो मैं उसको पूछता हूँ। मैं पार्टी के चंद हज़ार लोगों की गिनती होगी तो उनमें मैं बहुत अहम सबसे सरगर्म कारकुन रहा हूँ पार्टी का। अगर वो मुझे काउंट नहीं करेगी तो मेरे लिए ज़ीरो है पार्टी। फिर उससे अच्छा कोई आता है तो मैं उसके साथ रहूँगा, समझे कि नहीं। पार्टी जितना हमें पूछेगी हम पार्टी को उतना। वैसे क्या रेखा गुप्ता कुछ शुरुआती उसमें कुछ काम कर रहे हैं? के बारे में सिर्फ उनके नाम के अलावा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम देखेंगे, बात करेंगे। कोई भी आदमी, किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर आवाम के लिए काम करता है, कमिटमेंट किया है वो लोग तो पूरा कर ही नहीं रहा है। 2500 बोला लोग कि देंगे, अभी आते बीपीएल का हम किसी के बारे में राय कायम करें, 1-2-4 महीने गुजरने दीजिए। क्या 2500 रुपए इतनी जल्दी अवेलेबल करा? उन्होंने बस की सेवा खत्म कर दी, लेडीज का मेट्रो का टिकट खत्म कर दिया, तो आपकी क्या उम्मीद रख रहे हैं हमसे? मतलब हम बता रहे ना कि अभी 10 दिन 2-4-6 महीने हम किसी की कबल इस वक्त बुराई नहीं करना चाहते या किसी पे लांछन नहीं लगाएंगे। अभी उन्होंने कहा है जो चीज़ें कही है, देखिए आगे क्या होता है। हम तो 10 साल हुकूमत करने वालों का जिक्र कर रहे हैं। अभी 10 साल जो हमारे ऊपर हुकूमत करे उन्होंने क्या करे उनका जिक्र कर रहे हैं। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए। 10 साल जो पहले कर गए इन्होंने भी काम नहीं किया। तो बता रहा हूँ, आप खड़े न देखिए साहब सड़क, ये दिखाइए कैमरे में, दिखाइए आप। ये पड़ी है, ये टूटी, जो 5 किए साल हैं हो गए बता रहे हैं ना। जी जी, ये 5 साल से टूटा पड़ा ना साहब, आप देखिए। यही चीज हम जी जी देख रहे थे। हाँ, गिरने वाली है नीचे। बताइए कौन सा महकमा है? हम लोगों को यही दर्द हुआ, इसीलिए हम लोग जी जी, यही कहना होता है। आगे जाइए 4 कदम ना, आपको 50 ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा। जाके 4 कदम पे 50 ट्रक कूड़ा जो पिछले 5 महीने से पड़ा है। ये तो अभी 1 महीने से हुकूमत बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ। शाहीन बाग को हमने शाही बाग बना दिया। हाँ हाँ, बहुत शाही है। देखिए देखिए, ये वो है जहाँ से शुरुआत। केजरीवाल हमेशा कहते थे शाहीन बाग को शाही बाग बना दिया। ये पूछिए आप कब से नहीं आए केजरीवाल साहब, आप शाहीन बाग में यहाँ पर कब से नहीं आए? एक आध बार आए होंगे शुरू में, पहले इलेक्शन में, उसके बाद से नहीं आए आप। 10 साल से यहाँ आए नहीं, क्योंकि जूतों की माला लिए खड़े हैं लोग। ये तरक्की आप तो अगर मान लीजिए अब केजरीवाल जी आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे, काहे से करेंगे? हम तो जो है देखिए, मेहमान का स्वागत तो आदमी कोई अपने घर से भगा नहीं देता है। आम आवाम उनका स्वागत काहे, फूलों से, गुलाब से, गुलदस्त या? सर देखिए, किसी कर तो रही है, कहीं पे स्याही फेंक दी जाती है, कहीं पे जूता फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि वो अपने दिल से आदमी को, मैं क्लास में फेल क्यों हुआ मैं क्लास में क्यों फेल हुआ हूँ, ये मेरे दिल को पता कि तैयारी नहीं करी मैंने। मैं चाहे लोगों से सफाई कितनी भी दूँ, लोगों ने काउंट नहीं किया, असल में हमने काम ही नहीं करा आम आदमी पार्टी ने। वो डायलॉग बाजी मैंने वर्ल्ड क्लास, अरे स्कूल यार कहाँ, मतलब आप कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं, कौन सा कहाँ? हम तो हमारे यहाँ पे हम तो मजबूर हैं, हमने दिया साहब, केजरीवाल जीत गए, यहाँ से ये हो गया। पर केजरीवाल क्या कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को उन्होंने फ्लॉप शो बना के रख दिया। जो शीला दीक्षित ने रोड बनाए थे ना, उनके पैचेस नहीं भरे गए दिल्ली हुकूमत पे पिछले 10 साल। हाँ आप देखिए ना, सब उस समय से शीला दीक्षित के समय के बाद से पैचेस नहीं भर पा रहे हैं। अच्छा, अभी सुन रहे रेखा गुप्ता के उसमें कुछ गड्ढे भरे गए हैं क्या? अरे वो क्या होता है, आप सड़कें बनवाइए, गड्ढे भरे होने से क्या, कि टैक्स की भरमार कर रखी है और गड्ढे भर भर के काम चला रहे हैं आप। मतलब कि इसका मतलब शीला दीक्षित के समय के गड्ढे अभी तक शाहीन बाग में नहीं, जा रहे हैं सर, और जबकि शाहीन बाग के लोग सबसे ज्यादा वोट भरे जा रहे हैं, दिल्ली में नहीं भरे जा रहे। आप पूरी दिल्ली की, शाहीन बाग ने तो बिल्कुल फिर भी जिता दिया, पर दिल्ली के गड्ढे नहीं भरे जा रहे। रोड जो है वो ऐसे, उनमें गड्ढे पड़े हुए, उनके पैचेस भरने की हैसियत। देखो ना आप, आइए, ये नाला है, ये कूड़ा देखिए, ये देखिए नाला भरा हुआ पड़ा है कूड़े से, सफाई हो रही है। और एक ये देखिए, अरे गजब, तो बड़ा खतरे का। जी जी, एक मिनट भाई साहब, इधर क्यों मुंह कर, कब क्या टूट जाए, ये देखिए ना आप जो है। अरे गजब, ये कब से गड्ढे हैं? ये साल भर से ज्यादा हो गए, सब सालों से ज्यादा हो गए इसको। सालों से ज्यादा। जी जी जी। अच्छा, गड्ढे उस समय शीला दीक्षित के समय तक के भी नहीं पूरे गए?
मैं तो बता रहा हूँ दिल्ली की सड़कों के पैचेस नहीं भरे जा रहे हैं, इतनी तरक्की के काम हो रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने नहीं किया? यहाँ देखिए कितना बड़ा तिरंगा लहरा रहा है, लहरा रहे हैं। और तिरंगा लहराने के आसपास कम से कम सफाई रखनी चाहिए। वहाँ तो शानदार फाउंटेन बनना चाहिए, देख ही रहे सारे, आगे जाके देखिए आप। अच्छा, यहाँ पे मशहूर मस्जिद है तब भी ये पोजीशन, 50 ट्रक कूड़ा पड़ा 4 कदम पे यहाँ पे। और मशहूर मस्जिद है तब भी जी यहाँ जी पे जी सफाई जी 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 जी। तो ये अब ये सारी चीज़ें रेखा जी को देखना चाहिए, और ये कि क्या कमियां रही कि लोगों ने केजरीवाल साहब को नकार दिया, ताकि रेखा जी को कोई ना नकारे, बीजेपी को नकारे, अच्छे काम करे, भाई उनकी हुकूमत है, अब बादशाह वो है।